अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मुहावरात के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मुहावरा उन अल्फाज का मजमुआ होता है जो अपने असल मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हों। मिसाल के तौर पर जैसे तारे गिनना। तारे गिनना का मतलब ये नहीं है कि आप तारों की तादाद गिने कितने हो गए 400 500, बल्कि इसके माने हैं जागना, नींद ना आना, वगैरह वगैरह। तो इसके जो मानी होते हैं, जो ज़ाहिरी मानी दिखाई दे रहे होते हैं, वो नहीं होते, बल्कि वो मजाजी यानी दूसरे मानों में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि घोड़े बेचकर सोना। अब ये तो नहीं है कि किसी शख्स ने घोड़े बेचे हों, फिर वो सो रहा हो, इसका मतलब है बेखबर सोना, ठीक है? घोड़े बेचकर सोना का मतलब क्या है? बेखबर सोना, लापरवाही से सोना। तो मसला ये है कि जो ज़ाहिरी माने होते हैं, वो मानी नहीं होते, बल्कि वो दूसरे मानों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे बाग बाग होना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बाग होना, बल्कि इसका मतलब है बहुत खुश होना। तो प्यारे बच्चों, इस सरगर्मी में हमें पहले कुछ मुहावरात दिए हुए हैं, फिर उनके मानी दिए हुए हैं। तो हमने करना ये है कि पहले मरहले पर मुहावरात को उनके दुरुस्त मानी से मिलाना है। अब पहले हम मुहावरात पढ़ते हैं। पहला मुहावरा है आसमान से बातें करना। दूसरा मुहावरा है औसान खता हो जाना। तीसरा मुहावरा है मुंह में पानी आना। और चौथा मुहावरा है हाथ बटाना। अब हम पहले मुहावरे को देखते हैं कि वो मानी उसके क्या हो सकते हैं। पहला जो मुहावरा है, वो लफ्ज है, वो मुहावरा है आसमान से बातें करना। अब हम देखें कि जो मानी की फहरिस्त में है, उनमें से कौन सा कौन सा लफ्ज जो है, ये अल्फाज जो हैं, वो आसमान से बातें करना के मानी हो सकते हैं। घबरा जाना, आसमान से बातें करना, घबरा जाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इसमें ताल्लुक नहीं बन रहा। फिर है मदद करना। आसमान से बातें करना और मदद करना, ये भी तो अलग अलग बातें हैं। आसमान से बातें करना, बहुत बुलंद होना, जी बिल्कुल ये दुरुस्त है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस मुहावरे को इसके दुरुस्त मानी से मिला देंगे कि आसमान से बातें करना यानी बहुत बुलंद होना। दूसरा मुहावरा है औसान खता हो जाना। औसान खता हो जाना। अब हमारे पास 3 मानी हैं, घबरा जाना, मदद करना और दिल ललचाना। आपके ख़्याल में इसके क्या मानी हो सकते हैं? सोचें। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। औसान ख़ता होना यानी घबरा जाना, हमने इसको मिला दिया। फिर मुहावरा है मुँह में पानी आना। अब इसका हमारे पास 2 मानी है, मदद करना या दिल ललचाना। ज़ाहिर है कि मुँह में पानी आना के मानी मदद करना तो नहीं हो सकते। अब हम कहते हैं ना कि अच्छा-अच्छा खाना देखकर उसके मुँह में पानी आ गया, तो इसका मतलब है दिल ललचाना यानी दिल उसकी तरफ माइल होना। और आखिरी मुहावरा हमारे पास है हाथ बटाना। और आखिरी मानी है मदद करना, और ये ज़ाहिर भी हो रहा है कि हाथ बटाना के मानी मदद करना है, तो हमने इसको इससे मिला दिया। अब दूसरे मरहले पर हमें क्या करना है कि इन मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। देखें, जैसे आसमान से बातें करना। अब ऐसा कौन-सा जुमला हम बनाएँ कि जो इसमें दुरुस्त मानों में ये मुहावरा इस्तेमाल हो जाए? अब हम यूँ भी कह सकते हैं, केटू पहाड़ की चोटी आसमान से बातें करती है, यानी किसी भी चीज़ की बुलंदी के लिए आसमान से बातें करना। आजकल सोने की कीमत आसमान से बातें करने लगी है ना? ऐसा ही है। तो हम क्या करें कि हम इसका जुमला बना दें दिलचस्प सा कि कराची की बाज़ इमारतें आसमान से बातें करती हैं।
اب چونکہ عمارتیں اتنی بلند ہیں کہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یعنی بہت بلند ہے۔ اگلا لفظ ہے اوسان، خطا ہو جانا، گھبرا جانا۔ بھائی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں آپ گھبرا جاتے ہیں، بس کوئی بھی ایک معاملہ لکھ دیجئے۔ چلے یوں کرتے ہیں کہ امتحان کا مشکل پرچہ دیکھ کر میرے اوسان قطع ہو گئے، یعنی میں گھبرا گئی۔ تو یہ جملہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلا محاورہ ہے منہ میں پانی آنا۔ اپنی پسند کی چیزیں، کھانا وغیرہ دیکھ کر تو پھر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ آپ کے منہ میں کس کھانے کو دیکھ کر پانی آ جاتا ہے فوراً؟ چلیں اسے رہنے دیں، ہم اس وقت بلی کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مچھلی بلی کی پسندیدہ غذا ہوتی ہے۔ مچھلی کو دیکھ کر بلی کے منہ میں پانی آ گیا۔ اب آپ اس کا اپنے حساب سے بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں۔ آخری محاورہ ہے ہاتھ بٹانا، یعنی مدد کرنا۔ ابھی تو بہت اچھی بات ہے، اس کا تو بہت اچھا سے جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ بتاتے ہیں نا، بٹانا چاہیے۔ تو یہ آپ کا جملہ مکمل ہو گیا کہ میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتا ہوں، یعنی ان کی مدد کرتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ محاورات کے اصل معنی کیا ہیں۔ جب ہمیں معنی سمجھ میں آ جائیں تو ان کے جملے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ یہ کام آسانی سے کر سکیں گے۔ سوال نمبر 7 جو آپ کی کتاب کاروان اردو کے صفحہ نمبر 59 پر موجود ہے، اس میں بھی اسی نوعیت کی سرگرمی ہے۔ آپ اس کو پہلے محاورات سے ملائیں اور ان الفاظ کو، اور پھر اس کے بعد ان کے جملے بنائیں، تو یہ کام انشاءاللہ آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔